तो देखते हैं भाई, आज प्रोबेबिलिटी करा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी 10th क्लास, क्या है, क्लास 10। वैसे तो ये बेसिक करा रहा हूं मैं आज। क्या करा रहा हूँ, इसका बेसिक कल कंप्लीट कराता हूँ। वैसे 2 दिन की क्लास में हो जाएगी 10th क्लास के लिए। तो प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानने की चीजें हैं, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो भाई टोटल आउटकम क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम क्या होते हैं, या सैंपल स्पेस कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इवेंट बताई गई है, जैसे थ्रोइंग अ कॉइन, ये एक इवेंट है ना। ये जैसे थ्रोइंग टू कॉइन्स, या थ्रोइंग ठीक है, थ्रोइंग क्या होता है, 3 कॉइन्स, या आप कह सकते हो थ्रोइंग 4 कॉइन्स। जब तक इन चीजों को नहीं समझोगे तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं क्या बता रहा हूँ, थ्रोइंग अ कॉइन, एक कॉइन को थ्रो करना, थ्रोइंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन को वो उछालना, थ्रोइंग 3 कॉइन्स, 4 कॉइन्स। इसके आउटकम्स क्या होंगे इसके आउटकम्स क्या होंगे, मान लो हम पहले केस में देखते हैं। अगर एक सिक्के को उछालोगे तो टोटल जो आउटकम है वो क्या होंगे। ठीक है, सिर्फ हेड या टेल ही तो होगा। क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम दूसरे में देखें, दूसरी कंडीशन में टोटल आउटकम, दूसरी कंडीशन मतलब थ्रोइंग 2 कॉइन्स, 2 कॉइन उछालने हैं आपको। क्या उछालने, 2 कॉइन। तो क्या होंगे, एच एच, एच टी, टी एच या टी टी, ये हो जाएंगे। फिर तीसरा, टोटल आउटकम्स। भाई 3 उछालोगे तो क्या होगा, या तो एच 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 आ सकता है। भाई 3 सिक्के उछाले तो हो सकता है कि एच एच आ जाए, हो सकता है कि एच एच टी आ जाए, हो सकता है एच टी टी आ जाए, या हो सकता है टी 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 आ जाए, या हो सकता है टी एच टी आ जाए, या हो सकता है एच टी एच आ जाए। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 और होंगे। तो क्या हो सकते हैं, हो सकता है कि टी टी एच आ जाए, या टी एच एच आ जाए। तो ये सभी चीजें आ सकती है ना। अगर इसको इजी तरीके से बनाना चाहते हो तो देखो कितने केसेस बनते हैं, टोटल आउटकम्स हैं, कितने कौन उछाल रहे हो, 3 कौन उछाल रहे हो आप। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो कितने आउटकम्स आएंगे, 8। अगर ये 4 बार उछाला जा रहा है तो कितने आउटकम्स आएंगे, ध्यान से देखना आप। ठीक है, 16। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, हमने देखा कि 3 सिक्के उछालने पर हमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत कि भाई कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। तो इसका इजी तरीका भी है, हम सिर्फ ये देख लेंगे 2 की पावर 3 कर दी और कितने आउटकम्स बनेंगे हमें पता लग गया, 8। 8 को आधा कर दो, कैसे, एच 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 टी 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 टी, मतलब 8 को आधा कर दो एच एच में और टी टी में। फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। ठीक है, सॉरी, 2 2 में करना है। ठीक है, किसमें करना है, 2 2 में। तो क्या होगा, एच एच टी टी एच एच टी टी। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा एच टी एच टी एच टी एच टी। बन गया, बन गया। ये कितने सैंपल स्पेस बनाने थे, हमें बनाने थे 8। तो आप इस तरीके से भी
बना लेना, ठीक है। इस तरीके से बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि मैं कितने सिक्के, टोटल आउटकम्स कब होंगे, फोर्थ केस में, ठीक है। फोर्थ केस में टोटल आउटकम, ठीक है, क्या होंगे देख लेते हैं। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ठीक है, इसके कैसे आउटकम्स बनेंगे। तो कितने बन रहे हैं, पहली बात देखो 16 बन रहे हैं, 16 कितने बन रहे हैं, 16। तो 16 में आधे करोगे तो 8 कर दो, एच 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 एच, टी 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 टी, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब चार चार में कर दो, जल्दी जल्दी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये आउटकम बनाने का। फिर दो दो में कर दो, फिर एक एक में कर दो, ठीक है। तो आपको मैंने ये समझाया, देखो जो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, ये सभी चीजें इसमें आएंगी। तो क्या बोला मैंने आपको, एक कॉइन को उछाला तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं, जब दो कॉइन को उछाला तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं, तीन कॉइन को उछाला तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं, और चार चार कॉइन को उछाला तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं, ठीक है। ये आउटकम्स आएंगे, टोटल आउटकम्स प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त आएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, कॉइन्स के बारे में हमने पढ़ा, अब बता रहा हूँ डाई के बारे में। व्हेन थ्रोइंग अ डाई, डाई तो जानते हो ना, जो लूडो की गोटी होती है, इस तरीके की छोटी सी एक डाई होती है। इस पे कितने नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि 4 इधर होंगे, 3 इधर हो सकते हैं, 2 इधर हो सकते हैं, ऐसे लिखे होते हैं ना। तो टोटल नंबर कितने लिखे होते हैं इसमें, ये टोटल नंबर क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। क्या होते हैं, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं कि नहीं होते। तो एक डाई को उछालते हैं तो हमें इजीली पता लग जाता है, दो डाई उछालते हैं तो कैसे पता लगेगा। तो पहले एक डाई के बारे में बात कर लेते हैं। एक डाई में अब आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर वो पूछता है कि भाई ओड नंबर कितने हैं इसमें, ओड नंबर्स, ठीक है, तो हम बता सकते हैं 3 है, 5 है, ठीक है, और 1 भी है। और इवन नंबर, ठीक है, तो अगर 2 है, 4 है, 6 है। मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो एक डाई अगर उछाल दी हमने, तो उसके टोटल नंबर्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है, वो होंगे 1 2 3 4 5। उसमें से क्वेश्चंस पूछेगा तो ओड नंबर से पूछ सकता है, इवन नंबर पूछ सकता है, प्राइम नंबर से पूछ सकता है, वो बात की बात है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ टोटल आउटकम्स के बारे में कि भाई सिक्के उछाले जाते हैं तो टोटल आउटकम्स कैसे निकलते हैं, और जब डाई उछाली जाती है तब। अब करते हैं हम, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब दो डाइस उछाली जाती हैं, क्या, 2 डाइस आर थ्रोन, जब दो डाई उछाली जाती हैं तो क्या करोगे, जब दो डाइस उछाली जाएंगी तो कैसे सैंपल स्पेस बनेंगे, टोटल आउटकम कैसे बनेंगे, तो देख लेते हैं। तो बना लेते हैं, पहले इसके लिए थोड़े ज्यादा बनेंगे। इसमें जैसे वहां 6 की, यहाँ 6 की पावर n लगेगा ये फॉर्मूला, और जब कॉइन की बात कर रहे हैं तो कितना लगेगा, 2 की पावर n। ये मैं कैसे फॉर्मूले बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो 6 केसेस है, तो n लग जाएगा। दो डाई उछाली जा रही है तो कितने हो जाएंगे, 6 × 6 36 केस बनेंगे। अगर मान लो 3 उछाली जाती कहता, तो 6 × 6 × 6 तो कितने हो जाते, 216 हो जाते,
समझ रहे हो? तो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। और उसके कॉइन के केस में क्या बना था? कॉइन के केस में तुम्हें पता ही है, मैंने बनाया था क्या, 2n, मतलब कि एक सिक्का उछालोगे तो कितने केस? 2 केस। 2 सिक्के उछालोगे तो कितने केस? 4 केस। 3 सिक्के उछालोगे तो कितने केस? 8 केस। 4 सिक्के उछालोगे तो कितने केस? 16 केस। तो इस तरीके से बन जाते हैं। डाई में क्या होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5। और कॉइन में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, सीधी सीधी बात है। उसके ऊपर एन लगा देते हैं। एन जो डिनोट करता है क्या होता है? नंबर ऑफ थ्रोज, कितने बार तुमने फेंका है। तो चलो पहले ये देख लेते हैं। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस उछाली जाती हैं तो क्या होगा? देखो, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है और 1 6 आ सकता है। दूसरे में देखते हैं, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है और 2 6 आ सकता है। और 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 4 3 3 3 4 आ सकता है और 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है। अब 4 पे चलते हैं, तो 4 1, ऐसे 5 1 और ऐसे ही 6 1। ठीक है जी। तो 6 1, फिर 2 3 4 6, फिर 2 3 4 6, फिर 2 3 4 6। तो इस तरीके से आपके टोटल आउटकम्स बन जाएंगे, जो कि कितने होंगे? 36। अब ये है हमारे पास एक डाई को उछाला तो हमें पता लगा 1 2 3 4 6। इसमें ओड नंबर से रिलेट क्वेश्चन आ जाएंगे, इवन नंबर से रिलेट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। जैसे वो पूछता है पहला, भाई डबलेट कितने हैं? डबलेट के बारे में आता है, डबलेट। ठीक है, कितने हैं? ये देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितने केस बनेंगे डबलेट्स अगर होंगे तो? अगर हम देखें तो डबलेट्स कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगा उनके बारे में। जैसे बोलता है कि भाई सम जो है कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए सम। ठीक है, प्लीज 3। तो सम 3 होने वाले, देखो 2 ही केस हैं। ठीक है, कितने केस हैं? 2 केस हैं। ठीक है, इसमें तो देखो कितने 1 1 है और 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। और यहाँ 2 केस कितने? यहाँ तो हो सकता है 2 1 या 2 2, ये तो हो सकते हैं भैया, जो 1 2, ये केस हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो चलो वो तो क्वेश्चन आएंगे जब बताया जाएगा। तो टोटल आउटकम्स निकालना सीख गए आप कि भाई एक डाई जब उछाली जाती है तो क्या आउटकम्स बनते हैं, 2 डाइस उछाली जाती हैं तो आउटकम्स क्या बनते हैं। अब जो मैं करा रहा हूँ आपको, वो करा रहा हूँ कार्ड्स के बारे में। ठीक है, कार्ड्स में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कार्ड्स क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, कार्ड्स कैसे बनते हैं कैसे नहीं है, कार्ड्स के बारे में तो तुमने देखा भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कार्ड्स को बताने के पहले ये बताओ कार्ड्स होते कितने हैं टोटल। ठीक है, अगर आपको टोटल कार्ड्स के बारे में पता है तो कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं ना, होते हैं। एक डेक के अंदर, एक गड्डी के अंदर कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये मैंने 13 ये लाइनें खींची। ठीक है, वर्टिकल लाइंस 13 खींची। तो 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा होता है? एक लिखा होता है जिसे हम इक्का बोलते हैं, जिसको हम एस क्या बोलते हैं? एस ये बोलते हैं। फिर 2 लिखा होता है, फिर 3 लिखा होता है, फिर 4 लिखा होता है, फिर 5 लिखा होता है, फिर 6 लिखा होता है, 7 लिखा होता है, 8 लिखा होता है, 9 लिखा होता है, 10। संख्याएं 10 तक लिखी होती हैं, संख्याएं 10 तक लिखी होती हैं। फिर क्या आ जाता है?
जे लिखा होता है, क्यू लिखा होता है और के लिखा होता है। ये कार्ड्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कार्ड्स होते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, कितने कार्ड्स हैं? 52। और उसके कितने टाइप्स हैं? 13। तो अगर इनकी संख्या निकाली जाए, समझना, तो कितनी निकलेगी? 13 है तो 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये कितने, एक गड्डी में ये कितने हुए? 4। एक गड्डी में ये कितने हुए? 4। एक गड्डी में ये कितने हुए? 4। सब टोटल जितने जितने हैं वो 4 4 होंगे कि नहीं होंगे? बताओ भाई। अगर मैं कहूँ एक गड्डी में 10 की संख्या कितनी है? 4। जे की संख्या कितनी है? 4। क्यू की संख्या कितनी है? 4। के की संख्या कितनी है? 4। सबकी संख्या कितनी कितनी हो जाएंगी? 4 4 4 4 4। कैसे निकाली भाई? सीधी सी बात है, टोटल कार्ड 52 होते हैं और 13 से उसको कर दिया जाता है डिवाइड। अब हमने देखा इस तरीके से। अब 4 जो होते हैं ये कार्ड्स, अब देखो चारों को भी बांट दो, 1 2 3 4। ये 4 के 4 भी बटे हुए होते हैं। कैसे? देखो, तुमने ये वाला साइन देखा होगा, ठीक है, और ये वाला साइन देखा होगा, और ये वाला साइन देखा होगा, और ये वाला साइन देखा होगा। ये क्या होता है? क्लब। क्या होता है? क्लब। और ये क्या होता है? स्पेड। ये क्या होता है? हार्ट। ये क्या होता है? डायमंड। डायमंड, ठीक है, डायमंड होता है कि नहीं होता है? अब ये समझ लो ये कितने कितने होंगे भाई? ये कितने कितने होंगे? अगर तुम्हें बांटना पड़ जाए तो ये कितने कितने होंगे? तब देखो, समझो मेरी बात। एस है, इसके 4 कार्ड्स हैं, तो ये क्या हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा, एक इसमें भी होगा। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए? ये 13। ये कितने कार्ड्स हो गए? 13। ये कितने कार्ड्स हो गए? 13। ये कितने कार्ड्स हो गए? 13। मेरी बात समझ लेना भाई। हर किसी में ये क्लब जो होगा एक एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा। तो क्लब के बारे में बात करी जाए तो कितने होंगे? क्लब के बारे में अगर बात करी जाए तो कितने होंगे? 13 होंगे। और अगर स्पेड के बारे में बात करी जाए तो कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याएं पता लग रही है। तो भाई कितने होंगे? 13 13 13 13। ठीक है, और अगर वैसे संख्या निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर दो। अगर मान लो मुझे इसकी संख्या निकालनी है तो 52 कार्ड्स को मैं कितने से डिवाइड कर दूंगा? 4 से, तो कितने हो जाएंगे? 30। समझ में बात आ गई? अब इसे कलर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कलर, ये रहा, ये ब्लैक भर रहा हूं मैं, तो ये ब्लैक रंग के ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बोलें कि भाई ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? कितने बताओगे? 13 और 13 26। 13 और 13 26। ठीक है, और ये देखो, ये रेड कलर का होता है ना, ये भी रेड कलर का होता है। तो अगर हम रेड कार्ड्स अगर बोले, रेड कार्ड्स, तो कितने होते हैं? 26। मेरी बात समझ में आ रही है? कार्ड्स के बारे में ध्यान से सुन लेना, इस पे क्वेश्चन आता भी रहता है। तो ये कार्ड्स मैंने तुमको बता दिए। 52 कार्ड्स पहले तो 13 पार्ट्स में बटे होते हैं और सारे सारे 4 4 होते हैं। और चारों में एक क्लब का होता है, एक स्पेड का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। और कलर के बेस पे देखा जाए तो भैया ये ब्लैक ब्लैक होते हैं। तो क्लब और स्पेड ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26। और हार्ट और डायमंड कितने हो गए? 26। अब चलते हैं इन 3 कार्ड्स के बारे में। ये कार्ड्स कौन से होते हैं? ये जैक, क्वीन, किंग, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, क्योंकि इस पे चेहरे छपे होते हैं। क्या होते हैं? चेहरे छपे होते हैं। तो कितने होंगे? 4 ये 4 ये 4 ये, तो हो जाएंगे कितने? 12 कार्ड्स। अगर आपको फेस कार्ड की संख्या बताई जाए तो कितने होंगे? 12 कार्ड्स। ठीक है, अगर वो बोलता है कि भैया 12 फेस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो लिखी ऐसे जाती है, ये आगे मैं बता दूंगा। तो 12 अपॉन में 52,
टोटल आउटकम्स नीचे और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, इसको काट देना, बस होना क्या होता है, ये होगा कितना 13। ठीक है, ये मैं कराऊंगा कल, एक्सरसाइज बताऊंगा पूरी पूरी कैसे सॉल्व होंगे कैसे नहीं। अभी टोटल आउटकम्स देख लो बस खाली। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा कि फेस कार्ड कितने होते हैं 12, क्वीन कितनी होती है 4, किंग कितने होते हैं 4। और अब देखो अगर मैं तुमसे ये बोलूं ब्लैक क्वीन कितनी है 4, और ब्लैक रंग की क्वीन कितनी होंगी, देखो 2। ये सीधे यहां से यहां तक चलो, क्वीन पे आओ, तो क्वीन कितनी होगी, एक इसमें होगी एक इसमें होगी, एक एक है ना, तो 2 क्वीन होंगी। किंग भी ब्लैक रंग के कितने होंगे 2 होंगे, जैक भी कितने होंगे 2 होंगे। और अगर रेड कलर की अगर क्वीन देखी जाए तो कितनी होंगी 2 होंगी, किंग भी कितने होंगे 2 होंगे। इस तरीके से ये टोटल आउटकम्स निकाले जाते हैं। ठीक है, कल और डिटेल में बता दूंगा, जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो समझ में चीजें और आ जाएंगी। अब देखते हैं आगे, एक चीज और बची है बस। तो जैसे मान लो कोई ये आ जाता है कि भाई इस टाइप का मैं बना रहा हूँ, वैसे इस टाइप का होता नहीं है, सिलेंडर टाइप का नहीं होता है ये। अर्न, अर्न क्या होता है, बैग बांध लेते हैं, बैग होता है ये। ठीक है, तो मैंने अभी बॉल बनाए, बॉल बना के दिखा रहा हूँ इसमें, जैसे बॉल है, ये बॉल है। ठीक है, तो अब ये कितनी बॉल्स हैं इसमें अगर मैं देखूं तो इस तरीके से भी आ जाता है क्वेश्चन। तो और जो टाइप्स हैं वो बताऊंगा मैं तुमको। ठीक है, ये हो गया, रेड रेड हो गया। अब हमने इसमें ये ब्लैक ब्लैक कर दिया। तो अगर देखा जाए तो कितनी ब्लैक बॉल्स कितनी हैं, ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई 2। और रेड कलर कितना, रेड बॉल्स कितनी हो गई 3। व्हाइट बॉल्स कितनी हो गई बताओ 4। अब टोटल आउटकम कितना होगा, ये होता है टोटल आउटकम। अरे यार लिख जा, कितना हो जाएगा 2 3 5 और 9। अब वो बोलता है कि ड्राइंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल ड्रॉ करता है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। इसकी ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे, तो हमें पता है कि पीई इक्वल टू होता है कितना, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो ये लगा दो, कितनी है फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कौन सी बॉल ड्रॉ करिए, रेड, रेड कितनी है 3, और टोटल कितने हैं 9, काट दो इसको 1/3। ठीक है, तो ये मैंने टोटल आउटकम्स के बारे में आज बताया है। कल एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इसमें सारे क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा। ठीक है।